इंटरव्यू के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो बेसिक क्वेश्चन वो सबसे पूछते हैं, वो मैं पहली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है देन उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। एंड उसके बाद में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वही सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले साल या फिर पिछले साल बच्चों से पूछे गए हैं। ओके, so hello everyone, welcome back to my channel. And today in this video we are going to discuss about the interview questions बिकॉज इंटरव्यू आज से स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों के। तो आज जो था पहला दिन था, मतलब 2 सितंबर से 14 सितंबर तक चलने वाले हैं। ठीक है, तो आज बच्चों का पहला दिन का इंटरव्यू था और अभी बच्चे इंटरव्यू दे के आए हैं। एंड शाम को हम उनसे डिस्कस करेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, कैसा क्वेश्चन आया, सीबीटी का लेवल क्या था, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, जिससे जिसका इंटरव्यू कल है या फिर परसों है या फिर 14 तक जिससे है, उनको एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछते हैं, तो वो अच्छे से अपने आंसर्स को प्रिपेयर कर पाएंगे कि इस तरीके से। और एक चीज जो इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है वो ये है कि आपके अंदर उनको कामनेस दिखनी चाहिए और कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। कामनेस, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा शांत तो रहता है लेकिन डरा डरा सा रहता है, उसके जो आंसर जाते हैं डरे डरे हुए जाते हैं, तो इससे अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इंडियन आर्मी इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस एंड द डिसिप्लिन। ठीक है, तो जब आप आंसर करो तो आपके पास में वो डिसिप्लिन और वो कॉन्फिडेंस और वो कामनेस आपके अंदर दिखनी चाहिए। ठीक है, लीडरशिप की एक बहुत अच्छी क्वालिटी जो कि इस प्रोफेशन में चाहिए, वो आपके अंदर उन्हें विजिबल होने चाहिए आपके आंसर्स के थ्रू। ओके, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले जो बेसिक रहता है वो मैं बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मुझे बताना है, उसमें कुछ की पॉइंट्स मुझे ऐड करने थे कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे करना है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसमें आपको क्या क्या रखना है। पहला तो ये कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, वो आपको फैमिली बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से डिस्कस करना है कि ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड है। ठीक है, जो भी हो, मतलब हमारे इतने पेरेंट, मतलब ये हमारे पेरेंट्स है, मेरे पेरेंट्स ये करते हैं और इतने भाई बहन है। ठीक है, अगर किसी के पेरेंट्स आर्मी से हैं तो वो आर्मी का बता सकता है वैसे, क्योंकि इसमें वैसे भी आर्मी वालों को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो जैसे आप इंटरव्यू में बोलोगे कि आपकी फैमिली में से कोई आर्मी में है, देन दे विल हैव कि बच्चा, चलो ठीक है, बच्चा जब आर्मी वाली फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है ना, तो ऐसा होता है कि जब भी आर्मी के पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को एक डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करते हैं। बच्चे रहते हैं कि नहीं वो एक अलग चीज है, बट वो कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा डिसिप्लिन रहे। ठीक है, तो उससे फर्क पड़ता है। तो अगर कोई आर्मी से है तो आपको ऐड करना है कि हम, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आर्मी का है। फिर अगर किसी ने जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में, एक्टिविटी में कोई पार्ट लिया होता है और उसको ट्रॉफीज वगैरह मिली होती हैं, या फिर कोई और बड़ा अचीवमेंट उसने किया हो, जैसे किसी एजुकेशनल जो कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें पार्ट लिया हो और उसमें क्वालिफाई किया हो, है ना, तो वो अगर ऐसा कोई अचीवमेंट है जो आपको बताना चाहिए तो वो भी आपको ऐड करना है। देन आपको हॉबीज ऐड करनी है आपकी। ठीक है, हॉबीज कर सकते हो। हॉबीज किसी किसी की स्पोर्ट्स में, अगर मान लो किसी की हॉबी हुई कि उसको क्रिकेट खेलना पसंद है या फिर उसको फुटबॉल पसंद है या फिर खो खो पसंद है, तो जो भी स्पोर्ट्स आप वहां पर बोलो, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि मुझे खो खो पसंद है, तो आपको उस खो खो के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें मतलब कितने प्लेयर्स होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मतलब गलतियों की वजह से वहां पर आपको पेनल्टी लग सकती है, उसका फील्ड कितना बड़ा होता है, मतलब खो खो के बारे में ना आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर हॉबीज में सिंगिंग ही बता रहे हो, चलो ठीक है, आपने बोला कि सिंगिंग, तो वो पूछ लेंगे कि अच्छा कौन सा सिंगर पसंद है, उस सिंगर की क्या अचीवमेंट्स हैं। क्योंकि कोई चीज पसंद है मतलब आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होती है ना। जैसे कुछ खाना ही पसंद है तो आपको पूरा कंप्लीटली कोई खाना उसको आपको पता होता है कि ये कैसे बनता है और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आते हैं। तो सेम गोज फॉर योर हॉबीज। मतलब अगर आपने बोला कि आपको मूवीज पसंद है, तो वो पूछ लेंगे कि कौन सी मूवी पसंद है और उस मूवी में जो एक्टर है वो कहाँ का है, क्या करता है, उसको कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं अभी तक, कितने मूवीज कर चुका है। और फिर पूछ लेंगे कि जैसे आपने बताया कि मुझे थ्री थ्री इडियट्स पसंद है। ठीक है, तो वो आपसे कुछ नहीं तो उसका कंक्लूजन ही पूछ लेंगे कि आपने वो थ्री इडियट्स देखी तो उसमें ऐसा आपको क्या पसंद आया कि जिससे आपको वो मूवी इतनी ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो आपके जो थॉट्स है ना वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए कि हमें ये पसंद है और इस वजह से पसंद है। और झूठ मत बोलना कि कुछ बनाने की कोशिश मत करना, उनको जो क्लियर दिमाग में है उनको सीधा सीधा आंसर कर देना। ठीक है, और अगर एनी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर किसी को कुछ और बताना है, आपको लग रहा है कि उन्हें, आप अगर उनसे शेयर करोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह मिल सकते हैं, तो वो आपसे, आप उनसे शेयर कर देना बेझिझक। वो आपको जज नहीं करते हैं, दे जस्ट वांट टू नो अबाउट योर लाइफ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि आप जो बताओगे कि आपका नेटिव प्लेस कौन सा है। जैसे किसने बोला राजस्थान में रहता है वो,
ठीक है, तो वो पूछ लेंगे कि राजस्थान में अगर कोई टूरिस्ट आए तो उसको कौन कौन से प्लेसेस जो है वो विजिट करने चाहिए, उसको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, राजस्थान की फेमस मिठाई कौन सी है, राजस्थान का फेमस खाना कौन सा है, राजस्थान का जो फोक डांस होता है वो क्या होता है। ठीक है, और राजस्थान के सिंगर्स के बारे में, मतलब कि आपको अपने स्टेट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मैं आगरा से हूँ, ठीक है, तो आगरा में मुझे ताजमहल के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ताजमहल की मिठाई जो पेठा होता है वो बहुत फेमस होता है, और सब तो मुझे वो पता होना चाहिए कि पेठा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और ताजमहल का पता होना चाहिए, लाल किला है, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है ना उनका पता होना चाहिए। तो अगर आपके जो स्टेट है अगर ऐसा कुछ है तो आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर राजस्थान में कोई फेमस टेम्पल ही है, मान लो कि कोई फेमस टेम्पल है जो बहुत ज्यादा फेमस है वहां पर, तो आप उसके बारे में बता सकते हो कि अगर कोई टूरिस्ट आए तो उस टेम्पल को विजिट करना चाहिए, और उसकी उस टेम्पल की जो है 2-3 खासियत आप उसमें बता सकते हो कि वहां पर ऐसा ऐसा होता है, ये इस चीज के लिए वो टेम्पल फेमस है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपसे वो पूछ लेते हैं और आपको पता होनी चाहिए। मैं ये जो भी बोल रही हूँ ना, ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है, लास्ट ईयर। तो ध्यान रखना, और इस बार के भी इंटरव्यूज भी ऐसे ही आ रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं, वो एक आपको क्वेश्चन दे देंगे कि इफ यू आर स्टक इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, देन व्हाट विल यू डू। मतलब मान लो कि कहीं आपकी पोस्टिंग कहीं ऐसी जगह पे होगी जहाँ पर वॉर वगैरह हो रही है, या फिर जैसे जो बाढ़ वगैरह आ जाती है वो वाली है, या फिर जैसे अदर कंट्रीज में सोल्जर्स वगैरह जाते हैं। तो अगर ऐसे प्लेसेस में हो गई तो फिर आप अपने आप को कैसे काम रखोगे, उस सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करोगे, पेशेंट्स को कैसे डील करोगे, तो वो आपको बताना है। बहुत कामनेस कॉन्फिडेंस के साथ में बताना है, जिससे आपकी, क्योंकि आप ऐसी जगह पे जाते हो, मतलब आपके, जैसे मान लो आपको किसी वॉर में भेज दिया, मतलब वॉर हुई, जैसे इंडिया चाइना की वॉर चल रही है, आपकी पोस्टिंग वहां पर हो गई, लेट सपोज। ठीक है, तो उस सिचुएशन में मतलब जो आप करोगे, ट्रीटमेंट वगैरह दोगे, वो तो अलग, जो आपके अंदर हिम्मत और लीडरशिप होनी चाहिए अपनी पूरी टीम को लीड करने के लिए, वो आपको, वो आपके आंसर्स में उनको दिखनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से उनको आंसर करना कि दे विल हैव अ सेंस कि अच्छा चलो ये जो बच्चा है बहुत रिस्पॉन्सिबल है, काफी समझदार है, एंड कोई भी सिचुएशन आ जाए ये इसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डगमगाएगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन उनका हो सकता है कि अगर जैसे कोई हॉस्पिटल में ही अगर कोई क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट आ गया, ठीक है, और डॉक्टर वहां पर अभी अवेलेबल नहीं है, तो उस पेशेंट को आप कैसे ट्रीट करोगे। ठीक है, जैसे मान लो उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, या फिर उसकी कोई बोन वगैरह फ्रैक्चर हो गई है, या फिर उसका हेवीली एक्सीडेंट हो गया है, देन हाउ विल यू ट्रीट दैट पेशेंट, एंड हाउ विल यू ट्रीट दैट पेशेंट्स फैमिली। उसको कैसे, क्योंकि पेशेंट तो चलो ठीक है, वो तो बेचारा बेहोश ही होता है, जिस कंडीशन में होता है उसको तो आप ट्रीटमेंट करोगे, लेकिन उस टाइम पर उसकी फैमिली को संभालना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे आर, मतलब बहुत ज्यादा हैपर होते हैं वो लोग। तो उनको आप कैसे ट्रीट करोगे, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, तो बहुत वाइजली आंसर करना है इन सारे क्वेश्चंस के। ठीक है, और एक मैंने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं अभी, आप सब लोग ये वीडियो देखने के बाद उनको आंसर करने की, मन में ही आंसर करने की कोशिश करना कि आप बेस्ट पॉसिबल वे में इन सब का आंसर करो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर मुझे लगा था वो ये था कि वो सारे बच्चों से मोस्ट, मतलब 60-70% बच्चों से पूछ रहे थे, फ्रॉम वेयर यू हैव प्रिपेयर फॉर द सीबीटी एंड द इंटरव्यू। ठीक है, क्योंकि बच्चों की आपको बहुत ही वो रटे हुए वाले आंसर्स नहीं करने होते, वरना फिर वो सोचते हैं कि अच्छा किसी कोचिंग से प्रिपेयर करके आए हैं तो कोचिंग वालों ने इनको आंसर्स रटा के भेजे हैं। रट्टू तोता वाली फीलिंग उनको नहीं आनी चाहिए, आपकी बातों में उनको समझदारी दिखनी चाहिए, और ये आपके आंसर्स जो है वो वेल रिटेन्ड नहीं होने चाहिए, मतलब ऑर्गेनिकली आपको आंसर करना है सारे क्वेश्चंस का। ये नहीं होना चाहिए कि आप लिख के और आंसर किए जा रहे हो। ठीक है, तो ये नहीं करना। और अगर आपने यूट्यूब से प्रिपेयर किया तो यूट्यूब से कर सकते हो, किसी कोचिंग, कोई कोचिंग वगैरह लिए तो वो कर सकते हो, और जैसे मैं कराती हूँ तो बोल सकते हो कि मतलब जैसे प्रीवियसली जो बच्चे दे चुके हैं उनसे गाइड लेके आपने प्रिपरेशन करी, तो जैसे भी आपने की है उनको ऑनेस्टी के साथ में, अगर बुक से करी है तो बुक्स बता सकते हो कि बुक से करी है। ठीक है, तो वो कर सकते हो, इस तरीके से आंसर देना कि उनको लगे कि हाँ चलो ठीक है, बच्चा सीरियस है एंड ही इज वेरी कॉम्पिटेटिव। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका आंसर बहुत अच्छे से करना। ठीक है, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में, कामनेस के साथ में, डरना नहीं है, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब कभी कभी वो एक फैमिली बैकग्राउंड में ही आपको इतना इमोशनल कर देते हैं कि कोई कोई बच्चा वहां पर रो जाता है, तो रोना नहीं है उनके सामने, वीकनेस तो उनको कोई दिखानी ही नहीं है। ठीक है, वो आपसे पूछ लेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है,
तो उनको भी करना, सबकी वीकनेस होती है, पर ऐसी कोई बड़ी वीकनेस मत बता देना उन्हें, नॉर्मल छोटी सी वीकनेस बताना कभी कभार का। और इमोशनल वीकनेस तो बिल्कुल मत बता देना, क्योंकि इस प्रोफेशन में इमोशनल वीकनेस नहीं चाहिए, ठीक है। So that's all for today, and if you are having any other doubt, let me know in the comment section. I will answer, and share this video to the other candidates जिनका CBT का एग्जाम एंड इंटरव्यू है, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। So share this video, and bye bye, take care, and all the very best for your CBT exam and interview. Best of luck.